नोटिस दिया गया था डकी भाई को, सब हुआ? सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू रेज दिस क्वेश्चन। इसका मतलब है आप भी पढ़ के आए हैं। सर सीधी सी बात है, इस बात पे भी हमने आर्ग्यू किया था, ये भी पॉइंट आपने मुझे याद ये दिलाया। तो सबसे बड़ा सर ये आर्गुमेंट है। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि उन्होंने कोई भी नोटिस उनको सर्व नहीं किया। आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जिसका घर पूरे यूट्यूब पे ऑब्वियस है, नज़र आ रहा है, आप ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आपने उनको नोटिस सर्व किया होता तो आपके पास उसकी कोई कॉपी मौजूद होती? उस नोटिस की कोई कॉपी इनके पास मौजूद नहीं है। इन्होंने कोई उनको नोटिस सर्व नहीं किया। कोर्ट में प्रेजेंट और किया इन्होंने? सर जो उन्होंने कोर्ट में किया था वो एक इन्वेस्टिगेशन या आप इंक्वायरी लेटर कह लें। जो इंक्वायरी लेटर था और नोटिस में फ़र्क वो होता है। वो बहुत फ़र्क होता है सर। और एक दफ़ा इन्होंने मेरी जब साल से बात हुई थी, उसने मुझे खुद जेल में एडमिट किया था। उसने कहा अमृत मुझे एक दफ़ा सर्व हुआ था नोटिस, मैंने ओवर स्पीडिंग की थी एंड आई वाज गोइंग टू गुजरांवाला, और मुझे वहाँ पे पुलिस सर्व किया गया था, और ये 2019 की 20 की बात है। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे गया था कि मैंने उन्हें कहा था कि भाई हाँ जी मुझसे ओवर स्पीडिंग हो गई थी तो ये पैसे हैं, ये किया। तो कहते हैं अगर मुझे ये पहले करते या बताते तो मैं एटलीस्ट आके इनको जवाब तो देता ना क्या है और कैसे नहीं है। मुझे तो कोई नोटिस नहीं सर्व किया गया। अच्छा, नोटिस भी एक नहीं दिया जाता, मैं कहा 3 नोटिस जी सर्व सर किए जाते बिल्कुल, हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक नोटिस के बाद बिल्कुल एनसीसीआई ये कार्रवाई नहीं कर बिल्कुल, सकती। लेकिन अपेरेंटली वो नोटिस भी नहीं था, वो एक इंक्वायरी थी जो कि गॉड नोज के उन्होंने कहाँ सर्व की, कैसे की, क्या था उसमें, किसी को कुछ नहीं पता। और सर मैं वैसे जनरली आपको बता रही हूँ, नोटिस सर्व करने के भी बड़े तरीके होते हैं। आपने अगर किसी तक नहीं मैसेज पहुँचाना ना, तो आप चाहें तो आप ना भी पहुँचाएं और आप ये बात दावा कर सकते हैं कि हाँ जी हमने नोटिस सर्व किया हाँ, था। जैसे सुमन आते हैं अदालतों से। बिल्कुल एब्सोल्युटली। ठीक है, नोटिस कोई सर्व नहीं हुआ, ये नहीं, बहुत आप बड़ा बहुत ग्राउंड है बड़ा, आपका। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, जो बाकी नोटिस सर्व हुए, मतलब डकी भाई केस के बाद उन्होंने रजब भट्ट को नोटिस दिए, नदीम नानी वाला एक यूट्यूबर बना, और बहुत से हैं सिस्ट्रोलॉजी सर वाले मुझे इतने ज़्यादा है, मुझे कसम से आधे ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है। भी नहीं है। तो क्या उनसे भी कोई माली फवायद हासिल किए गए? सर देखें अभी तक तो हमारे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है, तो इस वजह से मैं इतनी बड़ी एक्यूजेशन किसी पे नहीं लगाऊंगी, और ना हमारी नॉलेज में इस चीज़ की है। हमारा जो पॉइंट था वो इस केस के साथ कंसर्न था, तो इस केस तक जिधर था तो वहाँ तक तो हमारे इल्म अच्छा, में। अरूब जतोई से जो पैसे लिए गए वो एक शोरूम के जरिए लिए गए, टाउट था दरमियान में कोई? सर बेसिकली उन्होंने जो पैसे लिए थे, उनका एक फ्रंट मैन है सलमान, उन्होंने उसके थ्रू ये लिए, और उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह हम कहते हैं ना टेक केयर ऑफ़ या टेकन केयर ऑफ़, वो जब हम लोग कर लेते हैं इस तरह, उन्होंने कहा कि आप एक शोरूम में पैसे रखवा दें, और जिस शोरूम में उन्होंने रखवाए उन्होंने कहा कि बस जी मेरे पैसे आएंगे तो आपने ये कर लेने हैं। ये शुएब साहब के कोई जानने वाले किसी दोस्त का था। पिक सलमान साहब ने किए थे, उन्होंने आगे उनको इन्वॉल्व करके वहाँ पे रखे। अब वो बंदा इतना इनोसेंट था, जिस बंदे के पास उन्होंने रखवाए उन्होंने खुद कॉल पे बता दिया कि भाई जी उन्होंने ये किया थे, ए किया थे, ओ किया। वो बात भी हमारे सुनने में बाद में आई कि उन्होंने बता दिया उनको कि उन्होंने इतने पैसे उनके लिए रखवाए भी थे। उसने बंदे ने खुद ही बोल दिया, क्योंकि उसको नहीं पता था, ही वाज जस्ट अ गार्ड टाइप पर्सन जिसको नहीं इतनी नॉलेज थी। बस उसने कहा कि एक अमानत आई है सर की, वो उनके दोस्त की आई है जिनका ये शोरूम है, तो जी हमने उनको देनी है। वो दोस्त उनके शुएब साहब थे, तो वो इस तरह चीज़ें अनफोल्ड होना अच्छा, शुरू मैंने हुई। ये भी सुना कि अरूब जतोई साहिबा को ये पैगाम भिजवाया गया वकील के जरिए कि इतने पैसे दे दें तो हम रिलीफ जो है वो दे देंगे, डकी भाई को चालान में थोड़ी नरमी कर देंगे, या जी कुछ जी ऐसा हुआ जी था? जी 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 सर, क्या ये अरूब बिल्कुल साहिबा इकरार करती हैं इस जी बात जी को? सर, वो बिल्कुल इस बात को इकरार करती हैं, और उन्होंने भी ये बात कही है कि हमें ये कहा गया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि शायद यही रीज़न है कि उनको किया गया है। क्योंकि सर देखिए, जिसके ऊपर घर के ऊपर मामला चल रहे होते हैं ना, वो ऑन द स्टेज ऑफ इट यही समझता है कि शायद हम लोग इतनी देर से ये एक चीज़ चल रही है, इतनी देर से उनको जुडिशल भी नहीं किया जा रहा, तो शायद पता नहीं अब इसके साथ ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हालांकि कोई चीज़ सामने नहीं आ रही थी, तो जैसे बंदा उस टाइम पे डर के ये बात कह देता, अच्छा यार चलो ठीक है जो करना है करो, बस जी हमें बता दो कि हमने करना क्या है, क्योंकि हम ट्रायल में कंडक्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट हमारे बंदे को एटलीस्ट जुडिशल करो या यहाँ से तो निकालो ना। तो जी बिल्कुल ये बात उन तक पहुँचाई गई थी, जिसकी बिना के ऊपर उन्होंने फिर आगे पैसे उनको दिए थे। अच्छा, पैसे भी दिए थे। बिल्कुल। तो इतना बड़ा बोल्ड स्टेप कब लिया उन्होंने? कोई उनके पास सबूत आ गया था, कोई कॉल रिकॉर्डिंग आ गई थी? सर जब उन्होंने ये स्टेप लिया था तो इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि उन्होंने जब आखिरी 30 लाख दिए थे ना, 60 लाख तो कैश में दिया था, उसका रिकॉर्ड उनके पास ऐसा सच उस तरह नहीं थे। बैंक नोट से बैंक के नंबर्स वगैरह थे, लेकिन फिर भी जब आप चेक्स देते हो ना, तो चेक्स उन्होंने जिसके नाम पे करवाए वहाँ से एक पूरी ट्रेल बन गई, जिसकी बेसिस के ऊपर जो 30 लाख के चेक्स थे, जिसकी बेसिस के ऊपर वो चीज़ सामने आ गई, वो उन्हीं के ही शुएब रियाज और उन्हीं के जो फ्रंट मैन थे उनके नाम उनके के ऊपर नाम थे के चेक थे। जी।
उसके बाद हम लोगों के पास पूरे ग्राउंड्स बन गए थे। तो ये भी मशवरा उनको किसी ने दिया होगा, एक बड़ी बात होती है ना, एक औरत सर इतना बड़ा बिल्कुल स्टेप सर, मैं आपको एक बात बताऊं, एक जनरल प्रैक्टिस होती है कि अगर आप किसी से पहली दफ़ा पैसे ले रहे हो तो ना आप कहते हो कैश में दो, फिर अगले को होता है चलो यार अगला एक डर मान गया बन गया तो कोई बात नहीं, अगला हम बैंक में भी ले लेते हैं, खैर है, ये भी एक तरीका होता यानी है। इसका मतलब है सबसे बड़ी गलती एनसीसीआईए के उन लोगों ने की जो रिश्वत जिन्होंने ले रहे थे, इन्वेस्टिगेशन टीम कि उन्होंने बैंक से ले लिया, ट्रस्ट कर लिया आप और एक- कैश कि- के चेक के बिल्कुल, जरिए ले मतलब लिया। अगर फिर मतलब बाकी भी फिर 30 उस तरह ले लेते तो फिर ज़रा मुश्किल ये चीज़ हो जानी थी, लेकिन अगेन टोटल अमाउंट जो है वो 9 मिलियन गई है, 9 मिलियन 9 मिलियन रिसीव की शोएब रियाज ने। और इसमें ये दीगर लोगों का लिंक आपने कैसे डेवलप किया? सर अगेन वो जब एक बंदे को आप लेते हो फिर उसके बाद वो दूसरे चेन डेवलप करते हैं, फिर वो दूसरे के बारे में करते हैं। ये एफआईआर में सारा लिखा हुआ है कि किसने किसको पैसे दिए, फिर किसने किसको दिए, किसका फिर कितना किसने हिस्सा था? किसको किसका 5 किसका था, 10 किसका था, 20 किसका था, 30 किसका था, सो एंड सो तो जितने इन्वेस्टिगेशन टीम ने पैसे लिए सबसे ज्यादा हिस्सा तो जाहिर है चौधरी सरफराज साहब का होगा। सर देखिए ज़ाहिरी सी बात है, उन्होंने कहा था कि हमारे हेड क्वार्टर्स जो हैं हम सबसे ज़्यादा वहाँ पे भेजते हैं और हम लोगों ने मंथलीज़ वहाँ पे भेजने होते हैं। अच्छा, उन्होंने हेडक्वार्टर्स भी भेजने हैं? हाँ, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने यहाँ पे मंथलीज़ भेजने होते हैं, तो अब ज़ाहिरी सी बात है फिर उनके अब होते होंगे उस चीज़ के अंदर। पर हमारा तो गर्ज इन लोगों के साथ था ना, अभी तो हम मज़ीद उधर डिग इन करें तो फिर पता नहीं क्या ही हो जाए। एक पूरा सर नेटवर्क है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स एंटायर नेटवर्क। फिर उसके अलावा अब एनसीसीआई ने पूरी हिरार्की चेंज कर दी है, जो डायरेक्टर्स थे उनके ट्रांसफर कर दिए, इसमें कोई ऑनेस्ट लोग थे उनको भी चेंज कर दिया कि नहीं भाई सारा जो है सारा डिपार्टमेंट बदलेगा। इसका मतलब इम्पैक्ट तो बहुत पड़ा सर इस केस का। डेफिनेटली, और मैं ये समझती हूँ कि इसी तरह ही चीज़ों को आना चाहिए सामने, और ये बड़ी अनफोल्ड अच्छी- करना अच्छा- चाहिए, इंसान को दिलेर होना चाहिए। देखिए कुछ ना कुछ तो होगा ना, सज़ा मिलना होना एक अलहदा बात है, बिहाइंड द बार्स होना एक अलहदा बात है। द फैक्ट कि वो जिस जगह पे बैठ के उसको एक्सप्लॉइट करे थे उस पोजीशन में ही वो अब नहीं है, इससे बड़ी बात क्या नहीं, होगी? दिस ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड अरूप जतोई एज़ वेल। बिल्कुल, definitely. कि उन्होंने हमें बताया, हम तो वरना समझते थे कि यही इदारा है, बिल्कुल तो यहाँ से नोटिस आ गया तो भाई बिल्कुल, बस बात ख़त्म है। हाँ, बहुत सर डर और था। ये नहीं, मैं ये समझती हूँ कि मैं किसी, अल्लाह माफ़ करे, किसी इदारे के ख़िलाफ़ यहाँ स्टेटमेंट नहीं देने लगी, लेकिन मैं ये एक बात ज़रूर कहती हूँ कि कोई भी इंसान हो जो किसी जगह पे या किसी ऑफिस पे बैठा हुआ है और अगर वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो मेरा ख्याल है एक आम हैसियत और एक आम शहरी होने के नाते हमारे पास ये इख्तियार होना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं कि हम NCCIE उसको की बात नहीं कर रहा, वो नहीं तो नहीं बहुत नहीं अच्छा इदारा है। सर, लोग होते मैं वही बात बता रही हूँ, कोई भी इदारा हो उसमें कोई भी बैठा इंसान हो जो एक आम इंसान को, सर देखिए कई लोग होते हैं जो दे सकते हैं, कई लोग होते हैं जिनके पास वसाइल नहीं होते। मैंने तो बहुत प्रोबोनो काम किया और मुझे पता है वो बेचारे किस तरह एक्सप्लॉइट होते हैं, स्पेशली उनकी खवातीन किस तरह एक्सप्लॉइट होती हैं, और ये छोटी बात नहीं है क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, तो मैं समझती हूँ इन चीज़ों। और सबसे ज़्यादा खवातीन के केसेस यहाँ पे जाते हैं। वैसे मैं उनकी दिलेरी पे हैरान था, बहादुरी पे। ये पूरी जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जो जिनको अब हथकड़ियाँ लगी हैं, जी जिन्होंने पूरी एनसीसीआई को बदनाम किया, जी कि वहाँ पे एक डायरेक्टर लेवल के अफसर हैं हशमत कमाल साहब, जी, जी, एंड जी, ही इज़ वेरी अपराइट ऑफिसर। जी उनके जी। वालिद जो है वो आईजी रहे, अच्छा। तो वो भी मेरिट के अलावा कोई काम नहीं करते थे। और हशमत कमाल साहब खुद बड़े अपराइट ऑफिसर हैं, और वहाँ पे बैठ के इन्होंने ये काम किया, और उन्होंने मेरे ख्याल इनका कोई साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बहुत कई अच्छी बात लोग है सर, टर्मिनेट किए बहुत थे। अच्छी बात है। ठीक है, और फिर उसके बाद एनसीसीआईए की पूरी एजेंसी में, अथॉरिटी में तब्दीली भी आ गई है, तो अब उम्मीद है कि ऐसी गलती सर वही नहीं वाली बात होगी। है, बस आखिरी बात इस पे कहूँगी कि जहाँ पे आपके पास बुरे लोग होते हैं वहाँ आपके पास अच्छे लोग भी बहुत होते हैं, और हमें यकीन करना चाहिए। हम मसला ये कि हम भी ना, एक सर हमारी पाकिस्तानी अवाम का भी एक मसला है, हम कहते हैं कि कुछ नहीं होना यहाँ से, हमें कुछ भी नहीं मिलना, पढ़े जाएंगे, हाँ। मसला होगा, ये होगा, डर जाते हैं। सर देखिए डरने वाले तो फिर उनके पास भी थे, डराया तो आपने एक बंदा जिसका अंदर हो, एक बात है, ठीक है, फैमिली उनकी ऑलरेडी इतनी वल्नरेबल हुई हुई है, उसके बावजूद अगला इंसान कह रहा है मैंने तो अब आ रहा है या पा रहा है, अब मैंने ये चीज़ करनी है। ये छोटी बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप फिर ये स्टेप ले लो और आपके तो देखी जाएगी फिर जो होगा, और फिर अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपको कामयाब कर देता है क्योंकि आपकी नीयत साफ़ होती है ना। अच्छा, अगर कोई एलिगेशन लगे या किसी किस्म का कोई इदारा बुलाए तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें दिफा करना चाहिए। सर बिल्कुल दिफा करना चाहिए, अगर आप हक पे हैं, और आप लॉयर सच, से भी नहीं डरना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बीइंग अ लॉयर आई एम सेइंग दिस थिंग, अगर आप हक पे हैं, आप सच पे हैं, आपको किसी पुलिस ऑफिसर से, किसी लॉयर से, किसी जगह से नहीं, ये इदारे आपको ही प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। अगर ये वो काम नहीं कर सकते हैं तो उनको अपने काम को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, और उनको खुद ही अपने आप से भी पहले नफरत होनी चाहिए। वो अलहदा बात है, गैरत बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन चलो जिनमें है वो भी हमने देखा है, उनको खुद ही उनके साथ वफा करनी चाहिए, चाहे वो कोई इदारा है या चाहे वो कोई इंसान भी है।